डरे हुए जीवित बचे लोगों के सामने अचानक ऐसा दृश्य आ गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल प्राचीन किंवदंती जैसा राक्षस अचानक उनके कैंप में घुस आया। उसके विशाल शरीर को देखकर सभी के होश उड़ गए। लोग तुरंत इधर उधर भागकर छिपने लगे और डर के मारे उन्हें तेज सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक महिला पुलिस अधिकारी समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। वह आंखें बंद करके वहीं खड़ी रही। राक्षस धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गया। तभी उसके हाथ से चॉकलेट की बोतल नीचे गिर गई और उसे एहसास हुआ कि अब वहां से तुरंत भागना होगा। खुशकिस्मती से उस विशाल राक्षस का इंसानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वह सीधे कैंप में रखे खाने की तरफ बढ़ गया। वह खाना उन लोगों के पास बचा हुआ आखिरी भोजन था। लेकिन इतने भयानक राक्षस के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। 1 मिनट से भी कम समय में राक्षस ने सारा खाना निगल लिया। पेट भरने के बाद राक्षस आखिरकार वहां से चला गया। हालांकि लोग एक और मुसीबत से बच गए थे, लेकिन अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। आधुनिक दुनिया में वापस लौटना तो दूर, उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी निराशा के बीच ईव को पहले देखे गए एक जानवर के फंदे की याद आई। उसने सबका हौसला बढ़ाने के लिए टाई के साथ मिलकर खाना पकड़ने की योजना बनाई। दोनों ने आसपास मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने रस्सी और लकड़ी की मदद से एक साधारण जाल तैयार किया। कुछ ही समय बाद उनका जाल काम कर गया और उन्होंने एक बंदर को पकड़ लिया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही टाई को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ईव ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखते ही समझ गई कि एक भूखा लाल बंदर बहुत दूर नहीं था। खतरा फिर से उनके सामने था। अपनी जान बचाने के लिए ईव को मजबूरी में उस बंदर को छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने अभी अभी पकड़ा था। बंदर आजाद होते ही भागने लगा और दूसरा बंदर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों बंदरों के पीछे लाल बंदर भी तेजी से दौड़ने लगा। भागने की कोई जगह न देकर ईव और टाई एक संकरी गुफा में छिप गए। तभी लाल बंदर गुफा के मुहाने पर पहुंच गया और गुस्से में बार बार उस पर हमला करने लगा। उसके हमलों से ऊपर की चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और देखते ही देखते गुफा का संकरा रास्ता पत्थरों से पूरी तरह बंद हो गया। टाई ने काफी कोशिश की, लेकिन वह पत्थरों को हटा नहीं सका। अब उनके पास गुफा के दूसरी तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शायद वहां कोई दूसरा निकास मिल जाए। अचानक उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई दी। ईव तुरंत सतर्क हो गई। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लूकस और उसकी मां मैरीबेथ मौजूद है। वे दोनों भी काफी समय से खाने की तलाश में बाहर निकले हुए थे। लूकस और मैरीबेथ भी यह देखकर हैरान रह गए कि गुफा का रास्ता बंद हो चुका था। अब सभी के पास एक साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कई घंटों तक गुफा के अंदर रास्ता खोजा, लेकिन उन्हें कोई दूसरा निकास नहीं मिला। तलाश के दौरान उन्हें एक इंसानी कंकाल भी दिखाई दिया। गुफा की दीवारों पर मौजूद कई खरोंचों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इंसान लंबे समय तक इसी जगह फंसा रहा होगा। यह देखकर सभी की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। तभी टाई को पानी बहने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे कई संकरी सुरंगों से गुजरे और आखिरकार एक बड़े पानी के तालाब पहुंच गए। टाई ने ध्यान से पानी को देखा और उसमें एक खास तरह की परत देखी। उसने समझा कि यह ऑक्साइड जैसी चीज केवल ऐसी जगह बन सकती है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसका मतलब था कि यह तालाब शायद किसी तरह बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ईव को लगा कि बिना जाने पानी में कूदना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन लूकास का मानना था कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि टाई ने अचानक पानी में छलांग लगा दी। कुछ मिनट बाद टाई पानी से बाहर आया। उसने बताया कि तालाब के नीचे सचमुच एक छिपा हुआ रास्ता था जो बाहर की दुनिया की ओर जाता था। यह खबर सुनते ही सभी के चेहरे पर राहत दिखाई दी। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की उम्मीद मिल गई थी। उधर सेना ने भी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक बचाव अभियान की योजना तैयार कर ली थी। उनका लक्ष्य था कि एक आधुनिक लड़ाकू विमान को तालाब के ऊपर भेजकर वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इस मिशन को कौन पूरा करेगा। ईव का पति गैविन इस मिशन के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था, लेकिन वह पिछले 3 साल से सेना से रिटायर हो चुका था। सेना इतनी खतरनाक स्थिति में एक रिटायर्ड पायलट को भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहा।